चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता हेडिंग दीजिए सब कोई बाबू। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी हम बात करें। क्या बोलेंगे बाबू? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता होता क्या? हेडिंग दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। हाँ, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है बाबू। अच्छा लंबा टॉपिक चलेगा, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए अब आराम से हेडिंग दीजिए। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता होता क्या है? रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलेंगे बाबू? रेडियो एक्टिविटी हो गया हेडिंग। सुनिए आराम से, बोला गया बाबू कि जब किसी पदार्थ से, क्या बोले हैं? जब किसी पदार्थ से स्वतः, स्वतः मतलब क्या था? ऑटोमेटिक, अपने आप अगर विकिरण उत्सर्जित होता है बाबू, तो इस घटना को हम रेडियो सक्रियता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधिक किसी पदार्थ से स्वतः विकिरण उत्सर्जित होते हैं, ढेर सारा विकिरण से निकलते हैं, तो इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। सुन लीजिए, और जिन पदार्थ से ऐसा होता है कि हमेशा, सुन लीजिए, स्वतः हमेशा, रात दिन हमेशा, रात दिन दोपहर भिनसरा हमेशा, कभी भी अगर विकिरण उससे निकल रहा है, तो उस पदार्थ को, जिस पदार्थ से हमेशा विकिरण उत्सर्जित होते हैं, उस पदार्थ को हम रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। क्या बोले हैं? जिस पदार्थ से विकिरण का उत्सर्जन हमेशा अपने आप होगा, उस पदार्थ को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहेंगे। जैसे में आपका यूरेनियम है, थोरियम है, पोलेनियम है, रेडियम है, एक्टेनियम है, ये सब है ना बाबू। इसमें हमेशा मतलब बिना लाइट दिए अपने आप प्रकाश विकिरण के रूप में उत्सर्जित होते हैं, तो ये घटना जो कहलाएगा रेडियो सक्रियता कहलाएंगे। और जिस पदार्थ से ऐसा घटना घटेगा, उस पदार्थ को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। और जो विकिरण उत्सर्जित हो रहा है, जो हमें किरण के रूप में मिल रहा है, उससे हम कहते हैं रेडियो सक्रिय किरणें। क्या बोलेंगे? रेडियो सक्रिय किरणें। लिखिए परिभाषा, लिखिए, किसी पदार्थ से, किसी पदार्थ से, किसी पदार्थ से स्वतः, किसी पदार्थ से स्वतः विकिरण उत्सर्जित, किसी पदार्थ से स्वतः विकिरण उत्सर्जित होने की घटना को, किसी पदार्थ से स्वतः विकिरण उत्सर्जित होने की घटना को, किसी पदार्थ से स्वतः विकिरण उत्सर्जित होने की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। विकिरण उत्सर्जित होने की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। किसी पदार्थ से स्वतः विकिरण उत्सर्जित होने की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। तथा इन पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? तथा इन पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। तथा इन पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। जैसे में लिखो बाबू, जैसे आपके पास हो जाएगा, चला यूरेनियम, केमिस्ट्री में सब नाम सुनियो ना है, सुना नहीं कि नहीं? का बार सुनियो तो जरूर। यूरेनियम, क्या हम बोले बाबू? यूरेनियम हो गया, थोरियम, रेडियम, क्या पढ़ेंगे बाबू? पोलेनियम, पोलेनियम, एक्टेनियम, ईटीसी ना, ईटीसी मतलब इत्यादि। सुन लीजिए, ये सब है चला रेडियो सक्रिय पदार्थ। सुन लीजिए, यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, पोलेनियम है, एक्टेनियम है, ये सब है जो आपके पास रेडियो सक्रिय पदार्थ होगा। चला मतलब इससे हमेशा विकिरण निकलते रहता है, हमेशा बोला गया। क्लियर है? आया समझ में? मतलब ये सब जो पदार्थ है बाबू, हमेशा इससे विकिरण, मतलब हमेशा लाइट के रूप में विकिरण निकलते रहते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। क्या इसको बोलेंगे बताओ? एकदम बोरा तुम आप सब कहते रहे, रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको बताइए? रेडियो सक्रिय पदार्थ कहलाएंगे। जैसे याद रखिएगा अपना, है कि नहीं? इसमें क्या होगा? जैसे में देखा है कभी ऐसा होते, कभी देखा है कि बिना टॉर्च मार ले लाइट देते रहता है हमेशा, भी रात दिन में, दिनों में देता है, रात में देता है, शाम सुबह दोपहर भिनसरा हमेशा देता है। कभी देखा ऐसा कोई? अभी देखा है कि नहीं?
देखा है जिंदगी मेरे अभी तक इतना लाइफ में कभी देखा होगा, हम लोग बुतरों में घड़ी लेते थे चला, तो घड़ी के डायल पर रेडियम लगा रहता था, बोलते थे बोले कि रेडियम लगा हुआ। वो क्या होगा नहीं कि दिन में नहीं पता चलेगा, लेकिन रात के अंधेरा में इतना साइड में चमकते रहता था, नहीं चला, वो उसमें रेडियम लगा हुआ है। क्लियर, मतलब उससे प्रकाश निकल रहा है। क्लियर है कि नहीं चला, तो उसको हम बोलेंगे वो हमेशा लाइट देते रहता है, परंतु दिन में हमें पता नहीं चल रहा है। क्या दिन में आपका दिन का प्रकाश इसकी तुलना में ज़्यादा इंटेंसिटी वाला होता है, इसीलिए इसको नहीं पता। रात में आपका अंधेरा में कैसी घड़ी में देखिएगा पहले पहनते थे लोग, तो उसमें क्या होता था, उसके डायल चमकते रहता था रात में। क्लियर नहीं है, तो बोलते थे कि उसमें रेडियम लगा हुआ, बोलता था कि ना आदमी कि रेडियम लगा हुआ। क्लियर नहीं है, तो मतलब रेडियम एक ऐसा पदार्थ चला, इससे हमेशा लाइट देता है, विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं, तो इसको हम रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। ये जो घटना घट रहा चला, ये रेडियो सक्रियता कहलाता है। क्लियर हो गया इतना दूर, बोले समझ में आया कि नहीं। एरो दे के पॉइंट लिखिए, चला एरो देख लिखिए, पॉइंट लिखिए। उत्सर्जित विकिरणों को, उत्सर्जित विकिरणों को, उत्सर्जित विकिरणों को रेडियो सक्रिय किरणें, रेडियो सक्रिय किरणें, उत्सर्जित विकिरणों को रेडियो सक्रिय किरणें, रेडियो एक्टिव रेज की पढ़ में चला, रेडियो एक्टिव रेज, ओ सॉरी, रेडियो एक्टिव रेज या बेकिरल किरणें भी बोलते हैं। चला क्या बोलेंगे, चला बेकिरल किरणें, BECQUERL, बेकिरल रेज। ध्यान दीजिए, मतलब जो उत्सर्जित विकिरण हो रहे हैं बाबू, उसको हम रेडियो सक्रिय किरणें या बेकिरल किरणें क्या पढ़ेंगे। बेकिरल आपका हो गया वैज्ञानिक के नाम पर रखा हुआ, बेकिरल किरणें, किरणें लिखो ना बाबू, की दिक्कत है। विकिरण किरणें यानी जो हमें विकिरण उत्सर्जित हो रहा है बाबू, उस विकिरण को हम लोग रेडियो सक्रिय किरणें बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताइए, रेडियो सक्रिय किरणें, या इसी को बेकिरल किरणें भी कहते हैं। बात बराबर है, यानी हम लोग रेडियो सक्रिय किरण बोलेंगे। मतलब जो किरण निकल रहा है, विकिरण जो निकल रहा है, उसका क्या नाम है, बोल रेडियो सक्रिय विकिरणें, सॉरी किरणें। कोई दिक्कत यहाँ पर है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार फिर से रिवीजन, मतलब बोला गया चला कि जब किसी पदार्थ से ऑटोमेटिक स्वतः अगर विकिरण उत्सर्जित होते हैं, तो इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। और जिस पदार्थ से ऐसा विकिरण निकल रहे हैं, उत्सर्जित हो रहा है, उस पदार्थ को हम रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम, एक्टिनियम, ETC, ये सब रेडियो सक्रिय पदार्थ हुआ। और जो किरणें निकल रहे हैं, विकिरण जो निकल रहा है, उस विकिरण को हम कहते हैं रेडियो सक्रिय किरणें, या तो बोलेंगे बेकिरल किरणें। क्लियर यहाँ तक हो गया है, कोई दिक्कत आता है नहीं। चलो अब लिखिए रेडियो सक्रिय किरणों के प्रकार, हेडिंग दीजिए, रेडियो सक्रिय किरणों के प्रकार, रेडियो सक्रिय किरणों के प्रकार, रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय किरणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, नहीं चला, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। चलिए यहाँ तक हो गया। मतलब रेडियो सक्रिय किरणों के प्रकार, मतलब रेडियो सक्रिय किरणें कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। समझ लीजिए इसको अस्थिर से, क्या बोले बाबू, रेडियो सक्रिय किरणों के प्रकार। दो चला थोड़ा सा मैं एक फिगर में आपको समझाने कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको नहीं, ठीक है हुआ। चलिए आराम से सुनिए, देखो बाबू अब क्लियर कर लीजिए पूरे कि हमारे पास कितने तरह के किरण होते हैं, रेडियो सक्रिय किरणें। बोला गया ना बाबू, आपके पास क्या हुआ कि सन 1923 में, क्या बोले हैं, सन 1930 में रदरफोर्ड ने, कौन वैज्ञानिक, रदरफोर्ड क्या किया चला कि अनेक हमारे पास जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है, अनेक मतलब यूरेनियम है, थोरियम है, पोलोनियम, एक्टिनियम, बहुत सारा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की नहीं, तो अनेक रेडियो सक्रिय जो पदार्थ से, तो उससे बहुत सारा विकिरण निकलते थे कि नहीं, तो उसको क्या किया चला कि एक बार विद्युत क्षेत्र में रखा, सुन लिया, अभी रे फिगर नहीं बनाइए, विद्युत क्षेत्र में रख के देखा, फिर चुंबकीय क्षेत्र में रख कर देखा, और रखने के बाद वो अध्ययन करके पता किया चला कि हमारे पास जो रेडियो सक्रिय पदार्थ से जो विकिरण निकल रहे हैं,
हैं चला वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार है। कहाँ पर यानी देखा प्रयोग करके, विद्युत क्षेत्र में जो रेडियो सक्रिय पदार्थ से जो विकिरणें निकल रही थी, जो विकिरणें उत्सर्जित हो रहे थे चला, उसको जब विद्युत क्षेत्र में रखा गया चला तो जो रेडियो सक्रिय सब किरण एक में जा रहा था कि नहीं, लेकिन जैसे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, किस में रखें? विद्युत क्षेत्र कहे चला ये नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, इसके बीच में एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। क्या होता है बोलिए? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इसमें जो रेडियो सक्रिय से जो विकिरणें निकल रहे थे, जब विद्युत क्षेत्र में रखा गया चला तो उसमें क्या था ना, सुनिए, उसमें जो विकिरण जा रही थी वो 3 भाग में बट गया। इनमें से कुछ विकिरणें क्या हुआ कि निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ गई। किधर मुड़ गया बोलिए? सब किरण निकल रहा था, उनमें से कुछ किरणें निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती है, कुछ किरणें पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती है, और कुछ किरणें सीधे चल जाती है। आया समझ में? जिससे पता चला कि लगता है इसमें 3 तरह का किरण है। नहीं चला, मानो एक ही में ढेर सारा किरण जा रहा था और जैसे उसको विद्युत क्षेत्र में दिया तो 3 दिन कुछ इधर मुड़ गया, कुछ इधर मुड़ गया, कुछ सीधे चलते चल गया। आया समझ में नहीं? तो उससे पता चला कि लगता है इसमें 3 तरह का किरण पाया जाता है। उसी प्रकार फिर विद्युत क्षेत्र में रख के देखा कि जब विद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, तो चला विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में फिर रख के देखा। चुंबकीय क्षेत्र अभी नहीं पढ़ाया आप लोग का, मैग्नेटिक नहीं पढ़ाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है बाबू कि चुंबकीय क्षेत्र कब बनेगा? जब 2 चुंबकीय ध्रुव लेंगे, एक दक्षिणी ध्रुव में साउथ पोल लिया गया है, एक उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव को हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं और उत्तरी ध्रुव को डॉट से डिनोट करते हैं। जब बीच में चुंबकीय क्षेत्र बना, अब जब इस चुंबकीय क्षेत्र में जब रेडियो सक्रिय विकिरणें को अगर दिया जाता है तो उनमें से भी क्या होता है चला कि भी 3 भाग में बढ़ जाता है। मतलब कुछ किरणें दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ता है बोलिए जल्दी? मतलब साउथ पोल की ओर मुड़ जाती है, कुछ किरणें नॉर्थ पोल की ओर मुड़ जाती है, कुछ किरणें सीधे चल जाती है। तो अपना प्रयोग करके जब देखा रदरफोर्ड साहब चला 1930 में, तो इसके आधार पर वो बताएं कि जो हमारे पास रेडियो सक्रिय किरणें वो निकल रही है उसमें 3 तरह का किरण होते हैं। कितने तरह का बोलिए? 3 तरह के। और उनका नाम दिए चला, एक नाम दिया अल्फा किरणें, दूसरा नाम दिया बीटा किरणें, तीसरा नाम दिया गामा किरणें। क्लियर? और बताएं चला कि हमारे पास तीनों किरण है, कर्म तीनों अलग अलग का गुण वाला है। दो चला, कुछ मुड़ा निगेटिव प्लेट की ओर, कुछ मुड़ा पॉजिटिव की ओर। तब बताया कि जो निगेटिव देने मुड़ा होगा चला वो मतलब प्लस होगा। सुनने की बोलिए, जो माइनस देने मुड़ा एक प्लस हुआ, का माइनस देने प्लस नहीं जा सकता यार, विपरीत आवेश में प्रतिकर्षण होगा। एक मतलब जो निगेटिव प्लेट की ओर गया है वो अल्फा कण है और अल्फा किरण है वो धनावेशित होगा। कैसा होगा बोलिए? धनावेशित क्यों कहेंगे? क्योंकि निगेटिव देने जो मुड़ रहा है मतलब पॉजिटिव होगा। और चला एक मुड़ा पॉजिटिव प्लेट देने, एक मतलब चला कि किरण निगेटिव होगा। और जो किरणों ने मुड़ा एक मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। क्या होता है बोलिए? न्यूट्रल होता है। यहाँ तक कोई समस्या है? हाँ, एक और बात है, दूसरा में देखिए फिगर में, उसी प्रकार इनमें से एक किरण किधर गया, माइनस एक तरह दक्षिणी ध्रुव होता है चला एज ए निगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी इसको प्लस माना गया। आई जो उत्तरी ध्रुव होता है एज ए पॉजिटिव होता है, तो इधर ही अगर बीटा निगेटिव माना गया, ये न्यूट्रल हुआ। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए चला, निगेटिव और सॉरी अल्फा किरण बीटा किरण में कुछ अंतर है। अल्फा किरण दो कम मुड़ा, बीटा किरण जल्दी मुड़ा। अरे देखो ना यार, फिगर में इसलिए फिगर बनाया, दो आपको किरण निकल रहा था, उनमें से क्या हुआ, लाइट कटल है। अन्य हम बोले बाबू कि उनमें से क्या हुआ, सुनिए आराम से फिगर कि जब उत्सर्जित विकिरणें जा रहे थे चला तो 2 अल्फा किरण यहाँ जाकर मुड़ा, अब बीटा किरण एजा निकला तुरंत मुड़ गया। समझ लीजिए, एजा से निकलना ढेर सारा किरण इस सीधे चलते रहा, अल्फा किरण कुछ दूर जाके मुड़ा, बीटा किरण तुरंत मुड़ गया, अल्फा किरण कुछ दूर जाकर ऊपर मुड़ा, ये तुरंत मुड़ गया। एक मतलब चला इससे स्पष्ट होता है कि बीटा किरण जो होता है चला वो अल्फा किरण की तुलना में हल्का होता है। क्या होता है बोलिए? हल्का। हल्का रहता है चला, उसको कोई चीज़ तुरंत जल्दी मोड़ लेता है कि नहीं। ये जो पॉजिटिव प्लेट था बीटा को तुरंत मोड़ लिया, अल्फा दूर कुछ दूर गया के बाद मुड़ा, मतलब कमजोर था, मतलब बीटा किरण क्या होता है, हल्का होते हैं, जल्दी मुड़ गया। क्लियर है? इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि बीटा किरण जो होता है अल्फा किरण की तुलना में हल्का होते हैं। यहाँ तक कोई समस्या है? अब लिखिए सौराम कहानी जो बोले हैं, हेडिंग दिए इसके, अभी फिगर नहीं बनाना है, आराम से हेडिंग जो दिए किरणों के प्रकार में नीचे लिखिए सन 1930 में, कहीं भी लिख लो फिगर अगर बना दिए तो। सन 1930 में रदरफोर्ड ने क्या बोले हैं, सन 1930 में फिगर बाद में बनाइएगा, लिखिए जल्दी। सन 1930 में रदरफोर्ड ने अनेक रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्सर्जित विकिरणों पर तेजी से, सन 1930 में रदरफोर्ड ने अनेक रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्सर्जित विकिरणों पर, अनेक रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्सर्जित विकिरणों पर, अनेक रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्सर्जित विकिरणों पर, क्लियर है, उत्सर्जित विकिरणों पर विद्युत
विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, खत्म कहानी हो गया। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के अध्ययन के आधार पर, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के अध्ययन के आधार पर, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के अध्ययन के आधार पर रेडियो सक्रिय किरणें 3 प्रकार के होते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के आधार पर रेडियो सक्रिय किरणें 3 प्रकार के होते हैं। रेडियो सक्रिय किरणें 3 प्रकार के होते हैं। रेडियो सक्रिय किरणें 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर, सुन लीजिए, रेडियो सक्रिय किरणें 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए अल्फा किरण, क्या लिखेंगे? पहला यहाँ लिख दिया अल्फा किरण, क्या हो जाएगा बाबू? अल्फा किरणें। क्लियर है? अल्फा रेज। दूसरा बीटा किरणें, क्या बोला गया बाबू? बीटा किरणें, बीटा रेज। तीसरा है गामा किरणें, गामा रेज। अन्य हम क्या बोले रदरफोर्ड साहब कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के आधार पर बताएं चला कि 3 तरह के किरणें होते हैं। क्लियर? अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरणें। फिगर बनाइए। चलिए पहला लिखिए अल्फा किरण, अल्फा किरणें, अल्फा रेज। क्या बोलेंगे बाबू? देखिए अल्फा किरण कौन है? देखिए क्या बोलेंगे बाबू, दोनों फिगर को मिला देना। जो किरणें विद्युत क्षेत्र में, सुनिए, जो किरणें विद्युत क्षेत्र में निगेटिव प्लेट की ओर तथा चुंबकीय क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ती है उसे हम अल्फा किरण कहें। क्या बोले बताइए? जो किरणें विद्युत क्षेत्र में निगेटिव प्लेट की ओर तथा चुंबकीय क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ेंगे उस किरण को हम अल्फा किरण कहते हैं। अल्फा किरण धनावेश होता है। कैसे मानेंगे कि माइनस देने मुड़ा होगा तो अगर मतलब प्लस नहीं होगा बाबू, तो ना माइनस देने मुड़ता है, यानी विपरीत आवेश होता है ना, आकर्षण होगा। क्लियर? तो माइनस देने मुड़ा कर मतलब प्लस होगा। क्लियर? तो इसीलिए धनावेश होते हैं। और याद रखिए अल्फा किरण को आप अल्फा कण भी कह सकते हैं। क्या बोले? अल्फा किरण को अल्फा कण भी कहा जा सकता है। लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए जो किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक प्लेट की ओर, जो किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक प्लेट की ओर, देखिए ऋणात्मक प्लेट, जो किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक प्लेट की ओर, जो किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक प्लेट की ओर, जो किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक प्लेट की ओर तथा चुंबकीय क्षेत्र में, तथा चुंबकीय क्षेत्र में, तथा चुंबकीय क्षेत्र में, तथा चुंबकीय क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव की ओर, तथा चुंबकीय क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ती हो, तथा चुंबकीय क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ती हो, तथा चुंबकीय क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ती हो, कौमा अल्फा किरण या अल्फा कण कहलाते हैं। 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 एरो देखिए पॉइंट में लिखिए, देखिए अल्फा किरण धन आवेशित होते हैं। 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 हो गया? दूसरा लिखिए बीटा किरणें, बीटा किरणें, बीटा रेज, बीटा किरणें। देखो बाबू बीटा किरण क्या बोलेंगे? जो किरणें विद्युत क्षेत्र में धनात्मक प्लेट की ओर, अपन मन से सोचे कि जो किरण धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाएगा चला उसे हम बीटा किरण बोलेंगे, या तो चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव की ओर। क्लियर? लिखिए जो किरणें, जो किरणें, बीटा किरण में लिखो ना यार, जो किरणें विद्युत क्षेत्र में धनात्मक प्लेट की ओर, जो किरणें विद्युत क्षेत्र में धनात्मक प्लेट की ओर, विद्युत क्षेत्र में धनात्मक प्लेट की ओर,
तथा चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव की ओर जो किरणें विद्युत क्षेत्र में धनात्मक प्लेट की ओर तथा चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव की ओर तथा चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव की ओर तथा चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ती हो चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ती हो कॉमा बीटा किरणें या बीटा कण कहलाते हैं कॉमा बीटा किरणें या बीटा कण कहलाते हैं कॉमा बीटा किरणें या बीटा कण कहलाते हैं। एरो देखिए पॉइंट लिख लीजिए लिखिए बीटा किरणें ऋणावेशित होते हैं बीटा किरणें ऋणावेशित होते हैं। हो गया पॉइंट बीटा किरणें ऋणावेशित होते हैं निगेटिव होगा हमारा बीटा किरणें ठीक। तीसरा पॉइंट लिखिए गामा किरणें बीटा किरणें ऋणावेशित होते हैं गामा किरणें गामा रेज गामा रेज। तीसरा हेडिंग दीजिए फटाक से ना जो किरणें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में जो किरणें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में जो किरणें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में अविचलित रहते हैं जो किरणें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में अविचलित रहते हैं अर्थात सरल रेखा में गमन करता हो अर्थात सरल रेखा में जो किरणें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में अविचलित रहते हैं अर्थात सरल रेखा में गति करती हो अर्थात सरल रेखा में गति करती हो कॉमा गामा किरणें कहलाते हैं कॉमा गामा किरणें कहलाते हैं। एरो देखिए पॉइंट लिखिए गामा किरणें अनावेशित होते हैं पॉइंट देखकर एरो देख लिखिए गामा किरणें अनावेशित होते हैं। क्या होगा बाबू गामा किरणें अनावेशित होते हैं मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा खत्म कहानी। एक बार फिर से समझ लीजिए चला बोला गया है कि हमारे पास कितने तरह के किरण होगा बताइए 3 तरह। कैसे पता चला जब विद्युत क्षेत्र में रखा तो 3 भाग में बट गया जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा 3 भाग में बटा कुछ भाग गया नेगेटिव प्लेट की ओर कुछ भाग पॉजिटिव प्लेट की ओर कुछ सीधे चल गया चुंबकीय क्षेत्र में कुछ नॉर्थ पोल की ओर कुछ साउथ पोल की ओर कुछ क्या हुआ सीधे चल गया। जैसे मैं चला उदाहरण नहीं लेते रहे नहीं जब मान लो हम लोग बारात गए क्या के लिए मैंने 100 आदमी बारात में गए बारात में 3 तरह के खाना रखा है कितने तरह के एक दिन मान लो दे चला खीर पूड़ी एक दिन दिले पुलाव एक दिन मुर्गा भात दे मुर्गा वगैरह नहीं मानो एक मांसाहारी एक शाकाहारी एक में दाल भात सीधा सीधे है जो बढ़िया नहीं है इस दाल भात अब वो मान गए 100 बारात तो जो मुर्गा खा ला वो नहीं चल गया बेचारा नहीं चल जाएगा रे खीर पूड़ी खा लेने चल गया दाल भात खा लेने चल गया तब पता चलेगा कि नहीं 3 तरह किसमें आदमी आता। अब अगर मानो कोई बारात गया और टोटल दम चल गया मुर्गा वे खाते नहीं रे समझ जाएगा कि वहाँ खाली आदमी राक्षस हो नहीं रे राक्षस सब मुर्गा देने खीरिया पड़ी कोई खाए निकल गए छूबे नहीं किया तो समझ में आएगा तो पता चलेगा 3 तरह का आदमी ने उसी प्रकार क्लियर कोई दिक्कत नहीं। चलिए जय हिंद यहीं पर रह देते हैं चला।